हे गाइस, आज हम महाबलीपुरम के इस शानदार प्राचीन मंदिर पर एक नजर डालते हैं, जिसे आज शोर टेम्पल के नाम से जाना जाता है। यह कम से कम 1300 साल पुराना है और इसमें कई रहस्यमय विशेषताएं हैं। इस मंदिर के मुख्य देवता कौन हैं? क्या यह शिव जी या विष्णु जी को समर्पित है? आइए हम मुख्य कक्षों में से एक के अंदर जाएं और देखें कि अंदर क्या है। यहाँ आप सोने की स्थिति में एक शानदार नक्काशी देख सकते हैं। यह भगवान विष्णु हैं और वह एक विशाल नाग पर आराम कर रहे हैं। वे सांप को बिस्तर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यह नक्काशी 13 सदियों पहले बनाई गई थी और आप देख सकते हैं उनका एक हाथ पूरी तरह से गायब हो चुका है। उनके पैर का एक हिस्सा भी गायब है। उनके चेहरे की लगभग कोई भी विशेषता पहचानने योग्य नहीं है। इस हालत में भी यह मूर्ति काफी खूबसूरत दिखती है। कल्पना कीजिए कि 1300 साल पहले यह कितनी शानदार दिखती होगी। इससे भी बेहतर स्थानीय लोगों को याद है कि यह विष्णु जी पानी में डूब जाएंगे, क्योंकि यह समुद्र के बहुत करीब है और ये लोग घुटनों तक पानी के स्तर के साथ उनके पास आएंगे। यही कारण है कि इस मंदिर को मूल रूप से जलशयना मंदिर कहा जाता है, क्योंकि इसका अर्थ है पानी में आराम करना। तो क्या यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है? आइए हम पास के दूसरे कक्ष में चलते हैं। इस पूर्वमुखी कक्ष में एक विशाल लिंगम है जो शिव का प्रतीक है। इसे आंशिक रूप से नष्ट कर दिया गया है, लेकिन आप अभी भी देख सकते हैं कि इसके 16 पहलू हैं और यह उन्नत तकनीक से बना है। मैंने इस लिंगम के बारे में एक अलग वीडियो में बताया है। लेकिन अगर आप दूसरे कक्ष में जाते हैं जो पश्चिम की ओर है, तो हम देखते हैं कि जमीन पर सिर्फ एक गोलाकार छेद है। इस स्थान पर एक शिवलिंग हुआ करता था, लेकिन उसे नष्ट कर दिया गया। दीवार पर आप शिव जी और उनकी पत्नी को एक बच्चे के साथ बैठे हुए देख सकते हैं। अब यह अजीब है क्योंकि शिव जी के 2 बच्चे हैं। यह नक्काशी किसे दिखाती है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इतिहासकार हमें बताते हैं कि प्राचीन काल में शिव जी की अनुयायी और विष्णु जी की अनुयायी हमेशा एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन यह मंदिर इन सभी सिद्धांतों का खंडन करता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि एक ही मंदिर में दोनों देवताओं की नक्काशी और पूजा कैसे की गई थी। शोर मंदिर परिसर में 2 मीनारे हैं जो सीढ़ीदार पिरामिडों की तरह दिखते हैं और मीनारे लगभग 60 फीट लंबी हैं और 50 फीट के आयताकार प्लेटफॉर्म पर स्थित हैं। अपने शानदार स्थान और अद्भुत वास्तुकला के कारण इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया है। तट मंदिर लगभग पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना है। हालांकि आप सपोर्टिंग मॉन्यूमेंट में ईंट और मोर्टार देख सकते हैं। महाबलीपुरम एक प्राचीन शहर है और यहाँ विभिन्न प्रकार के निर्माण पाए जाते हैं। आप जो मॉडल देख रहे हैं उसे स्ट्रक्चरल या बिल्ट ऑन आर्किटेक्चर कहा जाता है, जहाँ एक संरचना बनाने के लिए चट्टानों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। महाबलीपुरम में आप गुफा मंदिर, बेस रिलीफ संरचनाएं जो 2 आयामी पैनल हैं और यहाँ तक कि अखंड मंदिर देख सकते हैं जो कैलाश मंदिर के मॉडल से मिलते जुलते हैं। तट मंदिर उन बहुत कम संरचनात्मक वास्तुकलाओं में से एक है जो महाबलीपुरम में पाए जाते हैं और ये हजारों ग्रेनाइट ब्लॉक से बना है। पूरे परिसर को नंदी कहे जाने वाले बैलों से सजाया गया है। मूल रूप से साइट में 108 नंदी थे, लेकिन उनमें से कई क्षतिग्रस्त हो गए हैं और अब हटा दिए गए हैं। यहाँ एक बहुत ही अजीब नक्काशी है। यह अनोखी है और मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। यह एक जानवर है और इसका सिर काट दिया गया है। वास्तव में काटा नहीं गया है, यह विशेष रूप से यह इंगित करने के लिए उकेरा गया है कि जानवर का सिर काट दिया गया है और उसका सिर जमीन पर गिर गया है। कई लोग इस नक्काशी से हैरान हैं और बहुत से आगंतुकों को लगता है कि इससे पता चलता है कि प्राचीन भारतीयों ने जानवरों की बलि दी थी।
लेकिन क्या यह नक्काशी वास्तव में पशु बलि को दर्शाती है? नहीं, यह प्राचीन ग्रंथों से एक दृश्य दिखाता है। इसके ठीक बगल में आप एक शेर की यह मूर्ति देख सकते हैं और इस चौक के अंदर महिषासुर मर्दिनी नामक एक देवी है। प्राचीन ग्रंथों में यह देवी भैंस रूपी एक राक्षस से लड़ती हैं और वह अंततः उसे मार देती हैं। इस देवी के राक्षस को मारने के चित्रण कई प्राचीन स्थलों में उकेरे गए हैं। आप राक्षस को पूरी तरह से भैंस के रूप में देख सकते हैं और महाबलीपुरम के कुछ अन्य स्थलों में आप राक्षस को सिर्फ एक भैंस के सिर के साथ देख सकते हैं। लेकिन शोर मंदिर ही एक ऐसा स्थान है जहां आप दानव को पूरी तरह से कटे हुए सिर के साथ देख सकते हैं। महिषासुर मर्दिनी महाबलीपुरम में एक पसंदीदा देवी रही होंगी क्योंकि वह टाइगर केव जैसी जगहों सहित कई अलग अलग जगहों पर बनी हुई हैं। मुख्य धारा के विशेषज्ञों का मानना है कि यह मंदिर 700 ईस्वी सन के आसपास बनाया गया था, लेकिन अन्य विद्वानों ने दावा किया है कि इस मंदिर का निर्माण बहुत पहले हुआ था। उस समय से पहले जब बाढ़ ने पृथ्वी पर आकर इसके आसपास के बाकी मंदिरों को जलमग्न कर दिया था। शायद यह नक्काशी निर्माण के समय को समझा सकती है। यह मंदिर के तालाब में उकेरा गया एक अजीब जानवर है। लोग इसे सुअर या वरहा के रूप में समझते हैं, लेकिन इस जानवर के पास सुअर और वरहा की तरह उभरी हुई थूथन नहीं है। अगर यह सुअर या वरहा नहीं है तो यह किस जानवर को दिखाता है? हमारे पास ऐसा कोई जानवर नहीं है जो हमारे वर्तमान समय में ऐसा दिखता हो, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से एक विलुप्त जानवर था जिसे डिओडॉन कहा जाता था। डिओडॉन एक सुअर की तरह दिखता है, लेकिन इसमें थूथन नहीं होता है और इसकी भौतिक विशेषताएं नक्काशी से मेल खाती हैं। लेकिन विशेषज्ञों का दावा है कि यह जानवर लाखों साल पहले विलुप्त हो गया था, तो इस मंदिर में इसे कैसे उकेरा गया है? कुछ लोग मूर्तिकार को दोष देंगे और दावा करेंगे कि उसने एक सुअर को तराशने का प्रयास किया था, लेकिन यह गलती से इस तरह दिख रहा है। लेकिन महाबलीपुरम की खोज करते समय मुझे एक और नक्काशी दिखाई दी जो कि शोर टेम्पल की नक्काशी के समान दिखती है। तो यह कोई दुर्घटना या संयोग नहीं है, लेकिन इन दोनों नक्काशी में इस विलुप्त जानवर को दिखाया गया है। लेकिन यह कैसे संभव है? क्या यह मंदिर लाखों साल पहले बनाया गया था या मूर्तिकार पंचवर्ण स्वामी मंदिर की तरह समय यात्रा करने में सक्षम थे, जो सेबरटूथ कैट जैसे विलुप्त जानवर को दर्शाता है? शोर टेम्पल को एक बहुत ही रहस्यमय स्थल माना जाता है। हजारों की संख्या में भक्त पूरे भारत से आते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यह अजीब ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। सूर्य के प्रकाश की पहली किरण इस 16 शिवलिंग पर पड़ती है क्योंकि यह पूरी तरह से पूर्व की ओर स्थित है। भले ही अधिकांश संरचना ग्रेनाइट से बनी हो, शिवलिंग और टॉवर पर सबसे ऊपर का पत्थर एक अलग प्रकार के पत्थर से बना है। यह, जो कि लगभग एक मशीनी धातु के टुकड़े जैसा दिखता है, वास्तव में काले बसाल्ट पत्थर से बना है। और भी दिलचस्प, काला बसाल्ट स्थानीय रूप से उपलब्ध पत्थर नहीं है, इसलिए उन्हें बहुत लंबी दूरी से इसे लाना पड़ा होगा। उन्होंने मंदिर को इस तरह से क्यों डिजाइन किया होगा? उन्होंने चैम्बर के ऊपर और नीचे ब्लैक बसाल्ट संरचनाओं को रखने के लिए इतना प्रयास क्यों किया होगा? क्या यह सेटअप वास्तव में किसी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन करता है जिसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है? महाबलीपुरम का पूरा स्थल कई अजीबोगरीब स्मारकों के लिए जाना जाता है। इसमें प्राचीन मशीनिंग तकनीक के प्रमाण हैं। इसमें व्याख्या ना कर सकने लायक नक्काशी है और यह अपने असाधारण पत्थर के स्मारकों के लिए जाना जाता है। क्या ये संरचनाएं 1300 साल पहले बनी थीं या वे उससे भी बहुत पहले बनाई गई थीं? मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।